क्वेश्चन नंबर 50। द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ नियासिन इज। जो कोएंजाइम है वो किससे फॉर्म होता है? जो एक मिनट ये चेंज हो जाए। जो कोएंजाइम किससे फॉर्म होता है हमारा? नियासिन से होता है। उसे क्या बोलते हैं? थोड़ा सा बड़ा। जो कोएंजाइम है फॉर्म ऑफ नियासिन उसे क्या बोलते हैं? NAD, FMN और TPN। इसे बोलते थे हम क्या? NAD सॉरी। अब एक बार हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबकी फुल फॉर्म आने के चांस हैं। तो सबसे पहले NAD है तो NAD। जो NAD पे N से क्या हो जाएगा इसके अंदर? निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड। ए से क्या हो जाएगा हमारा? यही एडिनाइन। ADENINE। और जो डी है इससे क्या बन जाएगा? डाइन्यूक्लियोटाइड। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में भी है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो NAD है किसके अंदर यूज होता है हमारा? ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में यूज होता है। कहाँ पे? सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होता है। इसी तरह हम अगला देखते हैं। जो हमारा FMN है ये मैंने पिछली क्लास में बताया है वैसे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। FN से क्या? F से क्या था हमारा? फ्लेवाइन। F से था फ्लेवाइन। M से मोनो बताया था मैंने। और N से क्या बताया था? न्यूक्लियोटाइड। NUCLEOTIDE। ये तो FMN का बताया था। एक इसी तरह का F से और भी था जो पिछली क्लास में होंगे ना, याद होगा। FAD याद होगा कि रेगुलर देखो वीडियो, आपको बहुत सही चीज नई भी पता लगेगी। जैसे FLAVINE फ्लेवाइन था। ए से क्या था? वही एडिनाइन। ADENINE। और एन से वो सॉरी फ्लेवाइन हो गया। ए से एडिनाइन हो गया। डी से डाइन्यूक्लियोटाइड। डाई NUCLEOTID। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड ये तो हो गया हमारा। NAD हो गया, FMN हो गया, FAD हो गया, एक TPN रह गया। TPN इसकी क्या फुल फॉर्म होगी? इसकी होती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये क्या हो गया हमारे? इनकी फुल फॉर्म होगी। इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, प्लीज याद कर लेना सब। अगला, विच वन ऑफ दीज विटामिन इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम। इनके अंदर से कौन सा विटामिन है कोएंजाइम का पार्ट भी है? ये भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। थायामीन होता है। इसे विटामिन B1 भी बोलते हैं, थायामीन को। एक बार लास्ट में हम ब्रीफ नज़र मार लेंगे सारे विटामिन पे भी। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है। विटामिन सी का नाम स्कर्वी एसिड होता है। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस और जीराफ्थैलीमिया जैसी बीमारी होती है। विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी होता है, जिसके अंदर मसूड़े वगैरह से खून भी आता है। नेक्स्ट, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की कमी से दो ही डिजीज होती है हमेशा। एक तो क्या? क्वासिकोर। और दूसरी क्या होती है? मारसमस। क्वासिकोर और मारसमस, ये दो बीमारी किससे होती है? हमारी प्रोटीन से। एक जो क्रशिंग डिजीज है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हाई कोर्टिसोल लेवल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हाई और पता होगा सबको कोर्टिसोल क्या होता है? हमारा हार्मोन होता है। तो किस कैटेगरी में आता है? क्योंकि नेचुरली स्टेरॉइड ही नहीं लेते। ये क्रशिंग डिजीज तभी होती है जब हम स्टेरॉइड ही लेते हैं, और स्टेरॉइड सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, दवाई के तौर पे भी लेते हैं, तब भी कई बार क्रशिंग डिजीज हो जाती है। एक हमारी गोशर डिजीज है। ये कब होती है हमारी?
ये कब होती है, इसके अंदर ना फैटी सब्सटेंस आ जाता है हमारे ऑर्गन के पास, तो बोल सकते हैं बिल्डअप ऑफ फैटी, फैटी है, फैटी सब्सटेंस है, फैटी नियर ऑर्गन, ऑर्गन के पास फैटी जो सब्सटेंस है उनके आ जाने को क्या बोलते हैं हम, ये छोटा टाइम होगा, ये कौन सा डिजीज हो गई हमारी, पता होना चाहिए हमें। जो कोबाल्ट है वो किस चीज़ का कंस्टिट्यूएंट है, कोबाल्ट किसके वो नाम में आता है, साइनो कोबाल अमीन, मिथाइल कोबाल अमीन और कोबालमीन, तो ये किस में आता है हमारा, विटामिन B12 का नाम ही तो होता है कोबालमीन, तो कोबाल्ट किसके उसमें आता है, कोबाल्ट इसमें आता है। इंसुलिन किससे रिलेटेड है हमारा, पैनक्रियास से रिलेटेड है। जो पैनक्रियास से तीन तरह के वो निकलते हैं, अल्फा, अल्फा इस तरह मान लो, बीटा और डेल्टा, ये इस तरह कर लो, सीधा नाम ही लिख लेते हैं। जो इंसुलिन है, एक तो इससे इंसुलिन ही निकलता है, एक ग्लूकागोन निकलता है, तीसरा क्या निकलता है, सोमैटोस्टेटिन। इंसुलिन क्या करता है, हमारी जो बॉडी है इसके अंदर शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, जो शुगर लेवल है इसे कम करने का काम करता है, ग्लूकागोन इंक्रीज करने का काम करता है, सोमैटोस्टेटिन इन्हें मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन के और भी बहुत ज़रूरी काम होता है बॉडी के अंदर, डायूरेटिक्स वगैरह के अंदर भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है, लेकिन अब फिलहाल हम इंसुलिन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यही पढ़ा है। इन दोनों को बैलेंस करने का, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और सोमैटोस्टेटिन इन्हें कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी काम होता है, अगर कोई कहे कि नहीं हमने तो इसका दूसरा काम पढ़ा है, तो भाई वो भी होता है, एक काम नहीं करते बहुत होते हैं। थायराइड से हमें मतलब पता ही है, थायराइड ज़्यादा निकले तो हाइपरथायरॉयडिज्म, कम निकले तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ इन पर असर पड़ता है। जो मिल्क शुगर है उसे किस नाम से और जाना जाता है, जो मिल्क शुगर है हमारी इसे लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। मिल्क क्या, मिल्क से जो बनती है कर्ड, सबने सुना होगा, जो मिल्क से ही वो बनती है कर्ड, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, LAB बोल देते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या होता है इसका नाम होता है। इसी तरह हम और भी पढ़ते हैं, जो सुक्रोज है ये किसके अंदर होता है, हमारा शुगर केन में। जो हमारा माल्टोज है ये क्या होता है, हमारा ग्रेन में, अनाज वगैरह में क्या होता है हमारा, माल्टोज होता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट हुए, एवोकाडो हुआ, इन सब में भी क्या होता है, ये गैलेक्टोज, हमें पता है ग्लूकोज गैलेक्टोज हमारी बॉडी की एक फॉर्म है। जो प्रोटीन है वो क्या है, सबको पता है प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, या प्रोटीन इज नोन एज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, बहुत तरह के अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन। ये अमीनो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है। ये 10 और ये 11, कई बार ये 21 होते हैं इस तरह, कई बार कहीं कहीं हमें 20 भी मिलता है, ये जहाँ 20 मिलते हैं वहाँ 10-10 कर देते हैं इन्हें, कई बार 11-9 कर देते हैं, तो अलग अलग इनका रेशियो होता है। जो 10-10 बताता है वो 20 बताता है, जो 11-10 की बात करता है वो 21 की बात करता है, कोई 10 और 9 की, वो सॉरी 11-9 की भी बात करता है। तो अभी हम इसकी एक वीडियो लाएंगे, इसके बाद ही लाएंगे जहाँ तक है, उसके अंदर हम सारे प्रोटीन पढ़ेंगे, एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, और एक प्रोटीन वो भी होता है कंडीशनली एसेंशियल, अगर हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है तो रिलीज होंगे, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो कंडीशनली एसेंशियल भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, उस टाइम वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, एसेंशियल में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमें ये बस इतना याद रखना है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड या लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट,
जो हमारा ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट है ये पॉजिटिव होता है प्रोटीन में। जो प्रोटीन क्या कंटेन करता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये तो इस तरह याद ही करना पड़ेगा हमें। एक है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। कौन सा है? जो हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है वो ल्यूसीन होता है। अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे तभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये तो हमारे वो हो गया। जो हमने विटामिन देखे थे एक बार थोड़ी उनकी बात कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C। ओ, चलो अभी यहाँ तक ही करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। जो विटामिन बी है ये क्या होता है? रेटिनोल। ये क्या होता है हमारा? थायामीन। थोड़ा स्पेस देंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारा B2 होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। भी थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, वैसे कोशिश रहेगी कि ठीक हो, लेकिन जब बोलते बोलते लिखते हैं ना तो कई बार हमारी नज़र कीबोर्ड में रहती है, दबाते कुछ हो रहा है दबता कुछ हो रहा है। नियासिन। बी फाइन। पेंटो पेंटोथॉक्सिन एसिड। B6 क्या होता है? पायरिडोक्सिन। B7 क्या होता है हमारा? बायोटिन। जो नोट्स बना रहा है इजीली लिख सकता है स्पेलिंग। इतना इतना भी मत डरना कि ये तो सारी स्पेलिंग गलत लिखी है, ऐसा नहीं है। फोलिक एसिड। मैं ये किसी और मतलब इससे पहले भी मैंने मुझे ये याद नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट की वो थी। मैंने सारे बताए थे ए से लेके के तक के। तो उसके अंदर से भी लिख सकते हो आप और यहाँ से भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरोल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल। और विटामिन के को क्लोटिंग फैक्टर बोल देते हैं, सिंपल नाम में। अब इनके बारे में कुछ वैसे भी जान लेते हैं। रेटिनॉल से क्या बीमारी होती है? हमारी नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थियलिमा। बी ए से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक मेनली स्किन और स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, कुछ के अंदर अलग अलग होती है। सबसे जो फेमस बीमारी है वो बेरी बेरी है। और विटामिन सी से स्कर्वी होती है। डी से रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया होती है। और हमारा विटामिन ई से स्टेरिलिटी होता है, स्किन और हेयर की डिजीज होती है। और क्या नाम है हमारा? के क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड बीमारी होती है। तो बस आज इतने करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।